नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आलू से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार युवक मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हुई। गांव में गोराहा दुकान को जा रहा था युवक। दोनों नगला खंची के रहने वाले बताए जा रहे हैं। युवक एक के आई है गंभीर रूप से चोटें और घायल को चिकित्सालय भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लिया। सोरा कोतवाली क्षेत्र के गराह नहर के सोन ढाबा के पास की घटना है। रोके पड़े हो, निकल अंदर, निकल जल्दी बात करवा। तुम्हारा? जी शिवम कुमार। शिवम, क्या घटना घटी है? घटना ये हुई थी कि गांव के दो बच्चे थे, एक 28 साल का, एक लगभग 18 साल का था। उसमें ये अपनी परचूनी दुकान पर गोरा आ रहे थे। यहाँ पर बीच रास्ते में सोनू ढाबा के पास में पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे आलू के ट्रैक्टर ने इनको पीछे से रौंद दिया और इनकी इसमें एक छोटे वाले की 17 साल की उम्र वाले की विजय कुमार की मौत हो गई है इसमें। और 28 साल वाले के वो अभी फिलहाल उसका नाम सूरजपाल सौरभ राखन सिंह है, उसके लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। और ट्रैक्टर कहाँ है? ट्रैक्टर पुलिस वालों ने अपने कब्जे में ले लिया है। कांग्रेसी व विपक्षी पार्टी किसानों को गुमराह करके अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पुत्र महिपाल किसान संघ की पुत्री की शादी समारोह में शामिल होने के लिए हमारी रिपोर्टर रूबरू होकर ने कहा कि हरियाणा पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति के भविष्य को खो चुकी है। उसकी तलाश में किसानों को बरगला करे अपनी राजनीति रोटियां सेक रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में कोई वजूद नहीं है। आप देखना जल्दी 5 राज्यों के चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत की ओर है। किसानों की जो हाल। नमस्कार। ये बताइए सर, जिस प्रकार से मैं राजनीति के बारे में सवाल करूंगा क्योंकि आपके फादर साहब जो है सांसद है पार्लियामेंट में और बहुत बड़े रणजी खिलाड़ी भी हैं और ये कहूँगा हरियाणा के नहीं पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़े राजनीति रूप से चेहरे भी हैं। अच्छा ये बताइए सर, 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, किसानों का जो धरना है लगातार पार कर चुका है और ऐसे में किसानों की जो हालत है वो दयनीय है। आपको पता है कुछ किसान तो इतने जोश में आके अपनी जो फसलें खड़ी हुई उसको रौंद रहे हैं। तो क्या ये एक दशा सही है और सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है? देखो, सरकार पूरा ध्यान दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री, हर सांसद, हर विधायक, हर मंत्री, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे सेंटर का हो, वो जानता है कि किसान की बदौलत ही वो आज उस पद पे बैठा है। आज इस गरिमा पर वो हो किसान के बदौलत। ये जो आंदोलन है ये एक दिन के फैसले पे नहीं होता। बातचीत है और प्रधानमंत्री जी अच्छे से माने बैठे हैं कि जो भी होगा वो किसानों के हित के हिसाब से होगा। सर विधानसभा 70 लागू हो चुका है, मान लीजिए 10 तारीख को अभी 100 प्रस्ताव आएगा, तो क्या लगता है कि ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से बयान है सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं बच पाएगी? देखिए, उनका बयान है, उनका मन है, वो जो बोले वो बोलेंगे, लेकिन हमें पता है हमारी सरकार अच्छे से चलेगी और पूरे 3 साल जो बकायदा 4 साल हैं पूरे निकालेगी। पूरे निकालेंगे। अच्छा सर, ये जेपी दलाल का काफ़ी बार जो बयान है, एक बार हंसना किसानों की मौतों पर, इस प्रकार से सर ये मरहम लगाने की बजाय इस तरह की बयान देना क्या उचित है? देखिए, आप मेरे से मेरे और मेरे पिता के बारे में पूछेंगे वही है सर, तो मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन मेरे से बड़े हैं उम्र में, वो मेरे पिता सामान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तो क्या बयान ये ठीक लगता है? देखो जी, मैं आपको बता चुका हूँ। आप मेरे से मेरे पिता के संपर्क में कुछ पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। बाकी आप बड़े समझदार हैं। अच्छा सर, एक बात और बता दीजिए, आखिरकार लोगों में इतना गुस्सा है, इतना रोष है, तो क्या ये किसान जो बिल है, जो किसान 3 बिल है जो किसानों के हित में, तो लोगों में इतना गुस्सा क्यों है? देखिए, गुस्सा नहीं है किसानों के मन में। कुछ बातों के अंदर क्या होता है, कई लोग हो जाते हैं कुछ चीज़ समझ नहीं पाते, जिसमें समय लग जाता है समझाने में। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री जी और किसानों के जो नेता हैं उनके बीच में जो बातचीत है उनका फ़ायदा आएगा। कहीं हम विपक्ष रह गए समझाने में, कहीं ना कहीं ऐसा फल रहेगा, उसको भी समझाया जाएगा। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बंगाल चुनाव में भी बिल्कुल निश्चित रूप से जो है किसान नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, किसान नेताओं ने जिसकी अगुवाई करते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं, कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ वोटिंग की जाए, ऐसे जनता के बीच में लेके जाएंगे।
आप देखना, हम बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप उन अफवाहों पे मत चलिए। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां हरिद्वार में शिव भक्तों का जल भरकर जत्था अपने गंतव्य की तरफ चले जा रही है। जगह जगह रास्तों में लगाए गए भंडारों में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। दूरी और थकान में महिलाओं की आस्था भारी। 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक पैदल कांवड़ लेकर जा रही हैं बेटियां और महिलाएं। मन में आस्था, भगवान भोले से मन्नत की कामना हो रही है। पूरी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिला भी बड़ी संख्या में आ रही है और गंगा जल आने जाते हैं। वो वहां से पैदल 100 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर कांवड़ लेने अपने भगवान भोले पर चल जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमरोहा की हसनपुर रहरा मार्ग की है, जहां शिव मंदिर मंगरोला में लगे भंडारे में शिव भक्त भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, डीजे पर शिव भक्तों ने जमकर डांस भी किया है, जिसमें हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों को गांव वालों ने अपने घर में भोजन भी ग्रहण करवाया और इससे वे बहुत बड़ा पुण्य का काम समझते हैं। यहाँ शिव भक्तों के लोग चरण स्पर्श करते हैं। यहाँ के लोग, आपने देखा किस तरह से यहाँ हुक्के का भी आनंद ले रहे हैं। जत्था हरिद्वार के लिए रवाना होता है तो ये शिव भक्तों की आस्था होती है। पहले मनसा देवी के दर्शन करते हैं, फिर चंडी देवी के दर्शन करते हैं, नीलकंठ के दर्शन करते हैं और कुछ भोले बाबाओं की जिन्हें ज़्यादा आस्था भाव से जो जाते हैं, श्रद्धा भाव से, वो जिन पार्वती मंदिर जाते हैं, हनुमान धूना पे जाते हैं और ये हमारे उसमें जो हिंदू समाज में भोले बाबा में जो ज़्यादा आस्था रखते हैं और जो सबकी अपनी अपनी भावना होती है। कोई ना आहार में जल अभिषेक करते हैं, कोई बिजनौरा करते हैं और यहाँ हम लोग तो अपने जो गांव मंगरोला है यहीं आस्था रखते हैं, यहीं जगह सिर पे कामर चढ़ाते हैं। और हमारे बीच में भोले हैं हरीश लोहिया मंगरोला से, वो पूरे फेटा को जो ना हंसते हंसाते लाए हैं और बहुत बहुत दमदार हमारे भोले बाबा हैं। भोले बाबा की जो बहुत शक्ति है हमारे हरीश भोले में और ये पूरे फेटा को जो ना रंगारंग कार्यक्रम पर लाए हैं और जो ना हम अपनी जो मंजिल पर पहुँच गए हैं। बाबा भोले की कृपा उनमें आस्था है सभी भक्तों। प्रतिवर्ष हमारे जो है ग्राम मंगरोला से लगभग जो 100-150 की तादाद में शिव भक्त जो हरिद्वार जाते हैं और आस्था भगवान शिव में है, उनकी कृपा है, उनकी महिमा है, उनकी कृपा, उनकी आस्था, उनकी आराधना करने के उपरांत सभी जो है भक्तगण वहाँ से सह सलामत चलते हैं, सह कुशल अपने घर आते हैं और सभी जगह की छाप बोल कर आते हैं। कोई आहार की बोलता है, कोई बिजनौरा की, कोई कहीं की, तो उसी के अनुसार गाँव से जो इधर उधर अपने अपने स्थान चले जाते हैं और वहाँ से आने के बाद में जो है जल चढ़ाते हैं। हम लोग भोले बाबा में आस्था रखते हैं और उनके लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार जाते हैं और जब हम हरिद्वार से चलते हैं तो हम अपने गंतव्य तक 3 मिनट में पहुंचते हैं। हरिद्वार से चलने के बाद में वन को पार करके मोटा महादेव जी को जल चढ़ा करके नजीराबाद रुकते हैं। नजीराबाद से चलने के बाद में फिर कोतवाली, नहटौर और चांदपुर आकर के विश्राम करते हैं। तीसरी मंजिल में चांदपुर से चलने के बाद में धनौरा होते हुए और गजरौला, हसनपुर होते हुए और मंगरोला में आकर के जो है विश्राम करते हैं और उसके बाद में अपने बिजनौर जा कर के जल चढ़ा देते हैं। बस यही है। अच्छा, जब आप हरिद्वार से जल लेने के लिए जाते हैं तो जब कांवर सजाया जाता है तो वहीं ये निर्णय लिया जाता है कि जल अभिषेक कहाँ करेंगे या आकर करेंगे? जी, जब वहाँ से जल लेकर के चलते हैं तो वहाँ पे जो पंडित होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जल कहाँ चढ़ाना, तो हमें वहीं पे बोलना पड़ता है
कि जिसको आहार चढ़ाना तो फिर वो आहार ही चढ़ाएगा, जिसको बिजनौरा चढ़ाना है वो बिजनौरा ही चढ़ाएगा। अब कुछ भक्त हमारे मंगरौला पर मंदिर पर चढ़ाएंगे तो उन्हें मंगरौला ही चढ़ाना है। तो ये वहाँ पे छाप बोली जाती है, वो वहीं निर्णय लिया जाता है हरिद्वार में, जिसके नाम से जिस शिवलिंग पे चढ़ाना है तो ये हरिद्वार में। मामला जनपद जालौन के कुठाद माधोगढ़ मुख्य मार्ग का है, जहां पर निकलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, लोगों के द्वारा मुख्य मार्ग पर भरे पानी को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम का प्रदर्शन भी किया, जिस पर प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जाम को खुलवाया और 3 दिन का आश्वासन दिया ताकि पानी निकलने के लिए कोई निकास कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे मुख्य मार्ग पर भरे पानी को निकाला जा सके और लोगों को निकलने में राहत मिल सके। अगर देखा जाए तो कुठौन से माधोगढ़ आने वाला रास्ता दलदल हो चुका है और कई बार लोगों को चोटी भी आई है। एक रास्ते में भरे पानी और गड्ढों की वजह से ग्रामीणों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जाम को अलग खुलवाया था। क्या नाम है आपका? कौन से गांव के हैं? क्या है जी, पानी भरा हुआ है रास्ते में और गाँव के मोहल्ले का पानी आता है। अच्छा गए थे 2 दिन के लिए, सुनाई नहीं थी। अच्छा, यहाँ निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं, पानी कोई निकास नहीं। प्रशासन से कहा आपने किसी से? क्या कहते हैं वो? ये कहते बन जाएगा, बन जाए, पड़ जाते हैं। अच्छा, कौन से गांव में है? ये पानी भरा हुआ है हम रास्ते में और यहाँ से जाम लगवाओ तो कुछ सुनाई नहीं भाई। किसने जाम लगवाया था? किसने लगवाया था? गाँव के। अच्छा, क्या किस वजह से जाम लगाया था आप लोगों ने? पानी वजह से। अच्छा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनाई नहीं, कोई आलातकारी नहीं आया है? कोई सुनवाई नहीं, पानी में चला। क्या कहते हैं, आपने किसी शिकायत की तो क्या कहते हैं वो? दरोगा जी आए थे सब जने तो आए थे। अच्छा, क्या कहते हैं वो? 4 दिन में हो जाएगा, 4 दिन होगा। नाम है आपका? कौन से गांव से? क्या है ये पानी भरा हुआ है, कैसे आप लोग यहाँ निकलते हैं और कैसे गाड़ी निकलती है? मजबूरी कोई आज सुनता ही नहीं है, सुनने वाला नहीं है। वहाँ जाम लगाया, पुलिस वाले आए, बोले 2 दिन की मोहलत दो, जो पोलने का पानी निकल जाए। 2 दिन बाद नाला करवा रहा हूँ, अधिकारियों से कह रहा हूँ, ना कोई अधिकारी आया और ना कोई नाला आला। अच्छा, यहाँ नाली निकलने के लिए, पानी निकलने के कोई निकास नहीं है? कहीं निकास नहीं है। ये पानी आता कहाँ से है? पानी ये मोहल्ले से आता है, हम लोगों का पानी कहाँ जाएगा? अच्छा, निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था है ही नहीं। किसी से आपने शिकायत की? अरे कई लोग प्रधान से कही, जिला पंचायत से कही, सबसे कही, कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, जहाँ नाला की जरूरत नहीं है तहाँ नाला बन रहा है। अच्छा, यहाँ वहाँ कोई गाँव घर नहीं, कुछ नहीं, वहाँ नाला बन रहा है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ के लिए जोड़ता है? ये माधोगढ़ के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।